नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। 10 विधानसभा सीटों के लिए बनाए गए 4 नामांकन स्थल। समाहरणालय के आसपास बैरिकेडिंग से लगा महाजाम। गयाजी में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसे लेकर गया जिले के 10 विधानसभा सीटों के लिए जिले में कुल 4 स्थल बनाए गए हैं, जहां प्रत्याशी आज से अपना नामांकन कर सकेंगे। हालांकि गया समाहरणालय के आसपास कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही यातायात को लेकर वन वे किया गया है, जिस कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। घंटों लोग जाम में फंसे रहे। इस संबंध में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 20 अक्टूबर तक चलेगी। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इसे लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है। साथ ही आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर लगातार पुलिसकर्मी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी के द्वारा व्यवधान करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गया महानगर विधानसभा, बेलागंज विधानसभा, वजीरगंज विधानसभा और बोधगया विधानसभा के लिए गया शहर में नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं अत्रि विधानसभा के लिए खिजरसराय अनुमंडल कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया होगी, जबकि टिकारी और गुरुआ विधानसभा के लिए टिकारी अनुमंडल कार्यालय में नामांकन किया जाएगा। वहीं शेरघाटी, इमामगंज और बाराचट्टी विधानसभा के लिए शेरघाटी अनुमंडल कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया की जाएगी। वहीं यातायात जाम के सवाल पर उन्होंने कहा कि क्योंकि आज पहला दिन है, दूसरे दिन से जाम की। सेकंड चरण का जो चुनाव है, इसमें गया जिले के 10 विधानसभा हैं, उसमें आज से नामांकन शुरू हुआ है। और नामांकन स्थल जो हैं, गुरुआ विधानसभा का DCLR टिकारी का कार्यालय है, शेरघाटी का अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी के कार्यालय है, इमामगंज का भूमि सुधार उप समाहर्ता शेरघाटी का न्यायालय कक्ष में है, बाराचट्टी का भूमि सुधार उप समाहर्ता शेरघाटी के कार्यालय कक्ष में है, बोधगया का अपर समाहर्ता गया के कार्यालय कक्ष में है, गया टाउन का अनुमंडल पदाधिकारी सदर का कार्यालय कक्ष में है, टिकारी का अनुमंडल पदाधिकारी टिकारी के कार्यालय कक्ष में है, बेलागंज का उप विकास आयुक्त गया के कार्यालय कक्ष में है, अत्रि का अनुमंडल पदाधिकारी नीमचक बथानी के कार्यालय कक्ष में है और वजीरगंज का भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर गया के कार्यालय कक्ष में है। तो सुबह 11 से 3 बजे तक 13 तारीख से 20 तारीख तक इसमें लोग नॉमिनेशन दायर कर सकते हैं। बाकी डिटेल जो हमारे PWD 85+ मतदाता हैं, 18 से 19 के मतदाता हैं, इन सारा का डिटेल लोगों को दे दिया गया है। पुलिस प्रशासन सतर्क होकर के आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करा रही है। उसके वायलेशन के लिए 3 प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। इसके साथ साथ अन्य भी निरोधात्मक कार्रवाई और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण कराने के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। कितना बल व्यवस्था किया गया सर? 3 जो FIR हुई हो, किनके विरुद्ध हुई हो? हम डिटेल आपको दिलवा देंगे FIR संख्या के साथ। ये भी नोट कर लीजिए। सर क्या क्या ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या क्या, क्योंकि शहर थोड़ा जाम है, उसमें हम लोगों ने कहा है इसको और बेटर रेगुलेट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि कल से ये दिक्कत नहीं आएगी। सर नक्सलियों के क्षेत्र में कितने बजे तक वोटिंग होंगे और शहरी क्षेत्र में कितने बजे? देखिए, बूथवार वोटिंग का टाइमिंग है। अधिकतर बूथ तो सुबह 7 से 6 बजे तक है, लेकिन कुछ बूथ हैं जो 7 से 4 बजे तक है। 7 बूथ ऐसे हैं इमामगंज के दूर दराज वाले, जहां पर पहुंचने में काफ़ी समय लगता है, तो वो सुबह 7 से 3 बजे तक है। तो वो सारा डिटेल हम लोग अभी आपको इस लिस्ट में दिया हुआ आपको मिल जाएगा।